हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स में चैप्टर नंबर 3 ओवरव्यू ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज का टॉपिक कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशन अबाउट एंड आर्बिट्ररी पॉइंट। ओके, तो ये आर्बिट्ररी पॉइंट जो है वो है क्या? तो बेसिकली व्हेनेवर वी ड्रॉ एनी ऑब्जेक्ट, ओके, तो हम क्या करते हैं कि जो आपका ओरिजिन है, ओरिजिन मीन्स जहाँ पे एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 0 होती है, वहाँ से हम ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ओके, लेकिन अगर यही पॉइंट और किसी दूसरी जगह पे हो, लोकेशन पे हो, ओके, और आप उससे क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को बोला जाता है arbitrary point, or you can say the reference point. Okay, so if you want to rotate any point or object with the respect of some reference point or arbitrary point, then we should follow or perform 3 steps. Okay, take an example of this particular object. Okay, so basically this is our original object and your arbitrary point is a P1. ओके, ओरिजिन पे है क्या? नहीं, ओरिजिन के अलावा ये पॉइंट क्या है, दूसरे लोकेशन पे है। सो ये जो P1 है इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं XR एंड YR। ओके, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट। ओके, अगर ऐसे ऑब्जेक्ट क्या होता है, आर्बिट्ररी पॉइंट लेके ड्रॉ होता है और हमें इसे क्या करना है, रोटेट करना है, तो हमें 3 स्टेप्स क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। अभी वो 3 स्टेप्स कौन से हैं? ओके, तो पहली जो स्टेप्स है उसे बोला जाता है ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है आर्बिट्ररी पॉइंट पे, उसे हम ट्रांसलेट करके जो आपका ओरिजिन पॉइंट है, ओके, वहाँ पे लेके आएंगे। ओके, देन हम करेंगे उसका रोटेशन। हमें क्या करना है, रोटेशन करना है, राइट। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रोटेट कर देंगे 90 डिग्री, 180 डिग्री, 45 डिग्री, जो भी आपका रोटेशन एंगल है उसको। और थर्ड स्टेप क्या है, हमें फिर से जो आपका ऑब्जेक्ट रोटेट किया है उसे उसके ओरिजिनल लोकेशन पे लेना है। तो फिर से थर्ड स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, ट्रांसलेशन करने वाले हैं। ओके, तो व्हेनेवर वी वांट टू रोटेट एनी ऑब्जेक्ट इन अ आर्बिट्ररी पॉइंट और अ रेफरेंस पॉइंट, so we have followed the 3 steps. First one is a translation, second one is a rotation, and a third one is a reverse translation. Okay, तो फर्स्ट जो हम ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट करेंगे, ओके, रेफरेंस टू द ओरिजिन पॉइंट, उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं ट्रांसलेशन, दैट इज़ T ब्रैकेट में आएगा आपका XR, YR। ओके, देन हम लोग अप्लाई करेंगे रोटेशन एंड योर फॉर्मूला इज R एंगल, दैट इज थीटा। एंड थर्ड स्टेप हम करने वाले हैं ट्रांसलेट रेफरेंस पॉइंट टू द बैक ऑफ द एक्चुअल लोकेशन। तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा, T ब्रैकेट में -XR, -YR। ओके, नाउ हमें इसे क्या करना है, कंपोजिट करना है। So equation for this composite transformation matrix is given as follow, that is P dash is equal to T XR, YR, जो फर्स्ट स्टेप हमने ट्रांसलेशन किया था वो, इनटू R एंगल, दैट इज़ R थीटा, जो हमने सेकेंड स्टेप की वो, एंड थर्ड स्टेप हमने फिर से वहाँ पे लोकेशन पे लेके गए, एक्चुअल लोकेशन पे, दैट इज स्टेप नंबर 3। तो उसके लिए क्या है, T ब्रैकेट में -XR, -YR। इसका मतलब क्या है, इनवर्स ट्रांसलेशन। सो हम ऐसे भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, P डैश इज इक्वल टू T इनवर्स
इंटू आर इंटू टी। मीन्स हम लोग क्या करने यहाँ पे ट्रांसलेशन करने वाले हैं ऑब्जेक्ट टू द ओरिजिन, रेफरेंस पॉइंट से ओरिजिन पॉइंट पे लाने वाले यहाँ पे। उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को हम रोटेट करने वाले हैं और थर्ड स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, फिर से उस ऑब्जेक्ट को उस पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट में मीन्स उसके एक्चुअल लोकेशन पे लेके जाने वाले हैं। ओके, तो इसी फॉर्मूला को हम लोगों ने मैट्रिसेस फॉर्म में लिखा है। ट्रांसलेशन का मैट्रिसेस ये है, उसके बाद रोटेशन का मैट्रिसेस ये है, एंड दैट इनवर्स वाला मैट्रिसेस इज दिस वन, एंड लास्ट वन इज योर पी। ओके, सो हम क्या करने वाले यहाँ पे, दिस मैट्रिसेस इंटू दिस मैट्रिसेस इंटू दिस मैट्रिसेस। ओके, तो इन तीनों का हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इंटू करने वाले हैं। ओके, एंड फाइनली वी गॉट वन वैल्यू। ओके, सो देखते हैं कि कैसे इनका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। दिस इज़ फॉर टी इनवर्स, दिस इज़ फॉर रोटेशन, एंड दिस इज़ फॉर टी फॉर ट्रांसलेशन। तो पहले हम दिस इंटू दिस करेंगे। ओके, सो बेसिकली रोटेशन इंटू ट्रांसलेशन जो मैट्रिसेस है, इन दोनों का क्या करेंगे, इंटू करेंगे। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये हमें मैट्रिसेस है वो मिल जाएगा। ओके, आफ्टर दैट ये जो था आपका टी और ये मैट्रिसेस, इसमें भी हम लोग क्या करने वाले हैं, इंटू करने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन दिस हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोगों को ये पर्टिकुलर जो मैट्रिसेस है इंटू करने के बाद हम लोगों को क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ओके, एंड उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, तो ये जो एक्स आर है और ये जो एक्स आर है, ओके, वो कॉमन निकाल लेंगे बाहर। ओके, यहाँ पे क्या निकाल लिया है, वाई। तो आपको ये वैल्यू जो है मैट्रिसेस की वो मिल जाएगी, दैट इज़ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एक्स आर, ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस वाई आर साइन थीटा, देन साइन थीटा कॉस थीटा वाई आर, ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस एक्स आर साइन थीटा, and next one is 0 0 0 1. Okay, so whenever we want to rotate any object in by taking the arbitrary point or reference by point, then we have to perform a 3 steps, that is translation, rotation and inverse translation or reverse translation. Okay, thank you.